हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को अपना यूट्यूब चैनल अहमद स्टडी सर्कल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक है त्रिकोणमिति। इस पे हम डिस्कस करेंगे इसको कैसे, इसका सवाल इसके अंदर जो आता है उसको सॉल्व करेंगे उसके बारे में। देखो, सबसे पहले हम त्रिकोणमिति का बेसिक नॉलेज जान लेते हैं। त्रिकोणमिति का सबसे पहला सवाल हम लोग का कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो त्रिकोणमिति देखो क्या होता है। त्रिकोणमिति का नाम से ही इसका डिफिनीशन हो जाता है। जैसे त्रि मतलब होता है तीन, कोण, और मिति मतलब मापना, यानी माप। तो तीन कोणों की जो माप होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहेंगे। याद रखिएगा इस बात को। अब देखो, ये त्रिकोणमिति में जो भी सवाल होता है ना, बच्चा इससे बहुत डरता है, इसको बनाने से भागता है। जिसका हमको जहाँ तक समझ है कि इसका कारण सिर्फ एक है कि इसमें बहुत सारा फॉर्मूला है और उस फॉर्मूला को बच्चा याद नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो इस सब त्रिकोणमिति का सवाल बनाने से डरता है। तो देखो, हमारा जो प्रयास होगा सबसे पहला कि त्रिकोणमिति में आपके क्लास 10th में जो भी फॉर्मूला है उसको आपको कैसे ट्रिक के माध्यम से, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रिक के माध्यम से हम कैसे समझा दें, वही हमारा प्रयास है। आज ये पहला वीडियो है। त्रिकोणमिति का पूरे क्लास 10th में जो भी फॉर्मूला यूज होता है उस सब को ट्रिक के माध्यम से हम 4 वीडियो डालेंगे। आज ये पहला है। चारों वीडियो अगर आप अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपको त्रिकोणमिति का कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रिक और इसके बेसिस पे चारों चैप्टर का समझ में आ जाएगा। तो हम पहले आज 8.1 पे जिक्र कर रहे हैं। देखते हैं। देखो, कोई भी त्रिकोणमिति जो होता है उसमें एक समकोण त्रिभुज होता है। जैसे कि आपके बोर्ड पे देख रहे हैं, समकोण त्रिभुज है एक। अब देखो, ये समकोण त्रिभुज में एक भुजा जो होता है कर्ण कहलाता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कर्ण किस भुजा को कहेंगे। तो देखो, समकोण त्रिभुज के जो भुजा सामने हो, समकोण त्रिभुज के जो भुजा सामने होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। और देखो, कर्ण, इसका एक और पहचान आप लोग याद रख लो। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होगा, समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं सबसे बड़ी भुजा किसकी? समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण कहेंगे। अब लंब किसको कहेंगे? तो देखो बच्चों, लंब जो है ना, लंब आपको क्या होता है ना कि एंगल के बेसिस पे चेंज होता रहता है। जैसे अगर हम एंगल सी से बोलते हैं तो एंगल सी से लंब ये हो जाएगा। अगर एंगल सी की बात हुआ तो लंब तुमको क्या हो जाएगा? ए बी। अगर एंगल ए की बात हुआ तो लंब तुम्हारा क्या हो जाएगा? बी सी। यानी अगर हम एंगल ए की बात करें तो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा? बी सी। देखो, ये एंगल के हिसाब से ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। सी से क्या हो गया था? ए बी, और इससे क्या हो गया? बी सी। अब तुमको तीसरा जो पॉइंट है आधार। तो आधार कैसे होगा भाई? तो देखो, जब तुमको कर्ण, कर्ण मतलब कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा जो है वो हो गया। तो उसके बाद लंब आपको मिल गया सामने वाला, जो एंगल से देखो सामने वो लंब। तो जब कर्ण और लंब मिल जाएगा तो तीसरी जो भुजा बचेगी वो क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगा। ठीक है, कर्ण लंब आधार में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके फॉर्मूला के लिए हम लोग जानते हैं कोई भी समकोण त्रिभुज में एक कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला। अगर कोई भी समकोण त्रिभुज हो तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो इसी बेसिस पे हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे। तो सोचो, अगर हमको कर्ण का मान निकालना है तो स्क्वायर को क्या करेंगे? बराबर के उधर भेजेंगे तो रूट में चला जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अगर अब इस लंब का मान निकालना है, इस लंब का, तो लंब का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्ण को बराबर के उधर भेजना पड़ेगा, और बराबर के, या फिर ये इसको निकालना है तो इसको हम इधर भेजेंगे। तो इधर आके प्लस, इधर आके कौन सी में हो जाएगा? माइनस में। तो हम लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब देखो, आधार का अगर मान निकालना है तो क्या होगा? तो इसको हम लोग देखो क्या कर सकते हैं? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, है ना।
देखो आप सिर्फ यही फॉर्मूला कौन पाइथागोरस थ्योरम है, इसी से आप ये तीनों का याद कर सकते हैं। सिर्फ एक याद रखिए, आप बराबर की इधर करते जाइए, काम हो जाएगा। ये आपको समझ में है। अब हम आगे बढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पे। अब हम आगे आपको बढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो त्रिकोणमितीय अनुपात कुल कितना होता है, 6 होता है। क्या क्या होता है, देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 अनुपात है त्रिकोणमितीय अनुपात। 8.1 में आपको यही चाहिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। कॉस का क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण। और टेन का क्या होता है, लंब बटा आधार। अब देखो हमेशा याद रखना साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। हमेशा साइन का क्या है, अपोजिट है कॉसेक। तो अपोजिट जब है तो इसका फॉर्मूला भी उलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। कॉस का अपोजिट होता है सेक। हमेशा याद रखना कॉस का अपोजिट होता है सेक। तो इसका फॉर्मूला पलट के क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। और टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। तो इसका उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। यही 8.1 में सिर्फ यही फॉर्मूला है आपको। अब देखो ये सारी फॉर्मूला को, इसका बहुत सारा ट्रिक होता है, जिसमें से हम एक ट्रिक यूज करते हैं अधिकतर, वो है लाल बटा कक्का। इस ट्रिक को हम यूज करते हैं। बस आप लोग सिर्फ इतना याद रखिएगा, लाल बट्टा कक्का, सारा काम हो जाएगा। कैसे, देखो लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला, साइन थीटा। आधार बटा कर्ण किसका, कॉस थीटा। लंब बटा आधार किसका, टेन थीटा। बस कहीं भी लिखिएगा लाल बटा कक्का, पहले साइन कॉस टेन कर दीजिएगा। और जैसा ही आपको साइन कॉस टेन मिल गया तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, उसको पलट दीजिएगा। कॉस का सेक होता है, उसको पलट दीजिएगा। टेन का कॉट होता है, उसको पलट दीजिएगा। तो आपको बस इतना ही 8.1, अगर इतना फॉर्मूला अगर आप दिमाग में रखते हैं तो मैथ हम आपको दम चुटकी हंसा के आपको पूरा समझा देंगे 8.1 का। ठीक है, आप ये सब उम्मीद करते पूरा समझ गए होंगे। फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका 8.2 का जो वीडियो है उसमें क्या होता है, पूरा मान भरने के लिए होता है, 10, 45, 10, 60, इस सब का मान जो है कैसे याद करते हैं, उसको उतना लंबा पेचीदा, उसको दम हंसा के आपको हम सेकेंडों में समझा देंगे और उसको याद करा देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।